पुणे में रविवार दोपहर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। बचाव कार्य के दौरान बचाव कर्मियों को 2 और शव मिले हैं। वहीं 18 लोग घायल हुए हैं, जबकि बचाव कर्मियों ने 35 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया है। आपको बता दें कि पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा, अभी हमने 4 शव बरामद किए हैं। बचाव अभियान में 250 लोग काम कर रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को तुरंत बचाया जा सका। हम तब तक ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक पूरे इलाके को कवर नहीं कर लेते। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी 4 डेड बॉडी अभी तक हमारी निकाली गई है। जस्ट अभी की इन्फॉर्मेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे करीब 250 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा था, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इमीडिएटली बचा सके। उनका इलाज जो है हमारे हॉस्पिटल्स में चालू है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम पूरा एरिया कवर नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि पूरा एरिया कवर करके अभी एक भी बॉडी कहीं पे नहीं है या फिर एक भी जीवित मनुष्य कहीं पे अटका हुआ नहीं, तब तक एक प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके लिए 2 चीजें अभी जैसे मैंने बताई कि एक ये है कि यहाँ पे हमने आदेश निकाला था कि पर्यटन पे बंदी है। यहाँ पे हमारी टीम भी थी, हमारा बोर्ड भी था, उसके बावजूद भी पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस पुल पे आई और ये पुल गिर गया। तो इस पे जरूरी है 2 चीज़ें देखना। एक ये कि प्रशासन की तरफ से कुछ चूक हुई है क्या, तो इसके लिए हम टीम गठित कर रहे हैं। अगर कुछ चूक हुई होगी तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। और आदेश निकालने के बाद भी ऐसी घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो एसओपी में कुछ गड़बड़ है क्या, तो वो एसओपी भी अगर सुधारने की आवश्यकता है तो वो भी रिकमेंडेशन हम अभी लेंगे और उसके हिसाब से चेंज किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि पर्यटकों को भी एक जिम्मेदारी करके थोड़ा सा, जो ये मानसून का टाइम है, जो पर्यटन की लोकेशन है वहाँ पे जाने टालना चाहिए। हमारा आदेश भी है वैसा, उस आदेश का अनुपालन करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मलबे के नीचे शव होने की संभावना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी मलबा हटाने के लिए काम कर रहे हैं। ये पुल किसानों की आवाजाही के लिए था, लेकिन 250 से 300 पर्यटक इस पर खड़े थे और अत्यधिक भार के कारण पुल ढह गया। बचाव कार्य आप देख रहे हैं, वार लेवल पे, वार फुट पे यहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है। ये मलबा जो गिरा है आप देख रहे हैं ब्रिज का, इसके नीचे 1-2 बॉडी होने की संभावना है। एक बॉडी तो दिख ही रही है, उसको निकालने की कोशिश चल रही है। बड़े से बड़ा क्रेन पुणे से लाया गया है, छोटे क्रेन भी यहाँ पर लगे हुए हैं और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डिजास्टर की टीम है पुणे की, सभी लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में ये मलबा हटाया जाएगा। कोशिश तो हम पूरी तरह से कर रहे हैं। अंधेरा हुआ भी तो यहाँ पर पूरे जनरेटर लगा के हमने पूरे लाइट लगा दिए, व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था, फोकस लगा दिए, लाइट लगाने की पूरी व्यवस्था कर दी हमने। और ये अभी वार लेवल पे सब काम चल रहा है। ये पगडंडी जैसा ब्रिज था, किसानों को आने जाने के लिए, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए ब्रिज था, लेकिन जो टूरिस्ट है बहुत भारी होंगे। मतलब 250-300 लोग एक जगह आके खड़े हो गए। जहाँ से 2, 4, 5, 10 लोगों ने जाना चाहिए, वहाँ पे 250-300 लोग आके खड़े हो गए। वो इतना लोड ले ही नहीं सकता था वो ब्रिज। वो बीच में से नीचे झुक गया, पूरा पानी में चले गया। नीचे से पानी का फोर्स बहुत, मतलब आप देख रहे हैं 3-4 दिन से बारिश चल रही है, बहुत मतलब बहाव पानी का बहुत तेज है, उसमें ये लोग गिर गए, इसलिए ये हादसा हुआ है। पूरी मनाही करे, दोनों तरफ से बोर्ड लगाए गए थे। पुलिस ने पेपर में भी दिया था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, सभी कागज। यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत अपोज किया, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं है, टूरिस्ट मानते नहीं है, झगड़े पे उतर आते हैं और इसलिए हादसा हुआ। 300 लोग, 250-300 लोग छोटे पगडंडी के ब्रिज पे आके खड़े हो गए। पुणे में पुल ढहने से हुए हादसे पर सीआरपीएफ के डीआईजी वैभव निम्बालकर ने कहा, घटना की जानकारी मिलने के बाद हमने बिना किसी आदेश का इंतजार किए ताले गांव की सीआरपीएफ की टीमें भेजी, एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं। हमारा काम मुख्य रूप से प्रशासन की मदद करना है और भीड़ को संभालने समेत हर तरह की मदद करना है। एनडीआरएफ की 2 टीमें बचाव अभियान पर काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे इस दुर्घटना के बारे में हमें पता चला, बिना किसी के आदेश के वेट करते हुए हमने सीआरपीएफ जो यहाँ पे ग्रुप केंद्र तलेगांव में है, तुरंत हमने हमारी टीमें रवाना की। उसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई। यहाँ हम लोगों का काम जो है मुख्य तरीके से प्रशासन की सहायता करना और यहाँ जो भीड़ नियंत्रण से लेकर बचाव कार्य में प्रशासन को लोकल जो है जिस प्रकार की सहायता जरूरत है वो सब प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। हमारी अभी एक कंपनी यहाँ पे हमने तैनात की है, साथ में हमारे अधिकारी जो है वो उसका सुपरवाइज कर रहे हैं बचाव कार्य को और एनडीआरएफ की सारी टीम इसमें लगी है। अभी तक 2 टीम एनडीआरएफ की लगातार शुरुआत से ही यहाँ बचाव कार्य में लगी है और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। अभी तक तो 40 के ऊपर जो आंकड़ा है उनको रेस्क्यू किया गया है, लोकल अस्पताल में भी भेजे गए हैं और लोकल प्रशासन भी उनके लिए पूरी तरीके से सहायता कर रही है। हम लोग सीआरपीएफ की तरफ से जो प्रशासन को सहायता है वो प्रदान कर रहे हैं। आगे की जो जानकारी होगी वो एनडीआरएफ के जो टीम है
उनसे साझा की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, पुणे जिले के मावल तालुका के कुंदमाला में इंद्राणी नदी पर बना एक पुल ढहने से दुर्घटना हुई है। आशंका है कि इस जगह घूमने आए 25-30 पर्यटक पुल ढहने से बह गए हैं। एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है और बचाव कार्य शुरू किया गया है। मैंने इस संबंध में पुणे के जिला कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से बात की है और तत्काल सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।